तो टंडो आदम में मौजूद सबसे पहले हम एक वीविंग फैक्ट्री में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, भिंडरा व्लॉग में आप सबको आदाब अर्ज़ है। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हम लोग कराची से हज़ारा के ज़रिए सफ़र करते हुए टंडो आदम जंक्शन पहुँचे हैं और अब क्या एक्टिविटी होने वाली है ये मुझे खुद कुछ नहीं पता, क्या प्लानिंग है नुसरत की, तो देखते हैं। लेकिन ये है कि टंडो आदम आए हैं और टंडो आदम की सजीरा कहाँ है, ये तो हो ही नहीं सकता। सो अभी कुछ काम निपटाएंगे और उसके बाद फिर अच्छा सा लंच करेंगे। सिंध के ज़िला सांगड़ का सबसे आबादी वाला शहर टंडो आदम। टंडो आदम एक ज़रई शहर है। टंडो आदम की फसलों में केला, आम, गंदम, कपास और गन्ना शामिल है। इस शहर को ग्रीन सिटी कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। इस शहर के कदीमी मकामात जिनमें मस्जिद और मंदिर शामिल हैं। सिंध के मशहूर सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई का मज़ार भी टंडो आदम से कुछ फासले पर मौजूद है। मुल्क भर में अपने मुनफरिद जायके के लिए मशहूर मटन सज्जी ऐसा अमेजिंग स्ट्रीट फूड है जो 200 साल से अपने जायके की वजह से टंडो आदम की पहचान बना हुआ है। टंडो आदम शहर अपने ज़राअतों के साथ साथ अपनी सनअतों के लिए भी जाना माना जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावर लूम इंडस्ट्रीज़ भी इस शहर में मौजूद है। तो टंडो आदम में मौजूद सबसे पहले हम एक वीविंग फैक्ट्री में आए हैं। तो भाई हैं वो हमें पूरी डिटेल इस फैक्ट्री के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब ये माशाल्लाह आपका सेटअप पूरा देखा, तो इसके थोड़ा डिटेल बताएंगे आप। आपने पहले तो अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम गुलाम हसन है, गुलाम हसन गुज्जर। तो गुज्जर के नाम से फैक्ट्री है मेरी है जी जी। तो हम यहाँ पर हमारे पास धागा आता है और मुकम्मल कपड़ा तैयार होकर जाता है यहाँ से। तो थोड़ा ये खादी बन रही है। तो सबसे पहले ये जो बोरे आते हैं हमारे पास, जो माल आता है धागे की सूरत में, हम वो वारपिन पे लगाते हैं। तो वारपिन पे बीम बनता है, वो आपको दिखा दूँ। सर ये धागे की सूरत में, जैसे धागा है हमारे पास आ गया, अब हम इसको वारपिन पे लगाएंगे। इधर सामने ये वारपिन पे लग रहा है। अब सर इसके बीम बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। ये इसके बीम बन रहे हैं, बीम मुकम्मल होगा इसका, फिर ये बीम मुकम्मल होके जाएगा लूम के ऊपर। तो लूम पे चलेंगे अभी हम। ऐसा लूम पे आएगा बीम ना, यहाँ बीम आएगा, आगे कपड़ा बनेगा। बीम में वो धागा लगता है। ये फोल्डिंग हो गया कपड़ा, लूम से उतर के तैयार हो गया। अब जो है ना ये गाड़ी में लोड हो जाएगा, कराची जाएगा। टंडो आदम में ये पूरी इंडस्ट्री है। जी सर, पूरी इंडस्ट्री है। टंडो आदम में तकरीबन 8000 लूमें लगी हुई हैं। तो सब मुख्तलिफ कपड़ा मुख्तलिफ सर, पहनने का जाजट हो गई, पॉलिस्टर हो गया, और खादी हो गई, मच्छरदानी हो गई, हर चीज़ बनती है। ये कराची जाएगा जी, फैक्ट्री में जाएगा। अब सर ये कराची जाएगा यहाँ से, फिर कराची में जाके ये कलर होगा, डाइंग होगा, फिर ये आगे।
चले माशाल्लाह। तो अभी एक फैक्ट्री का विज़िट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी फैक्ट्री की तरफ। तो थोड़ा सा आप लोगों को टंडो आदम शहर भी दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम पहुँचे हैं टंडो आदम आज सुबह अपने ज़रूरी काम के सिलसिले में। हमारे दुबैर भाई हैं, ये इधर टंडो आदम की जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है जो टेक्सटाइल के वाले कपड़ा वगैरह बनाते हैं, उनके पास आए हैं और इनकी काफ़ी लूमें लगी हुई हैं। इस हवाले से इनसे थोड़ा बात करते हैं। ये सलीम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? सर ये ज़ुबैर सलीमुद्दीन टंडो आदम मेरा नाम है और टंडो आदम में हैदराबाद तबलीगी मरकज़ के नज़दीक मेरी ये छोटी घरेलू सनत वाक़ है। इस सनत से तकरीबन 50% शहर का हिस्सा मज़दूरी के लिए आता है, जिनसे यहाँ पे मज़दूरी करके घरों में रोज़गार पहुँचता है, उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। आजकल जो है बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, इनकी वजह से हमें काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। आधी सनत टंडो आदम से ख़त्म हो चुकी है, मज़ीद डगमगा रही है। आगे इन मसाइलों को कोई हल करने वाला मिल नहीं रहा। यहाँ पे रोज़ाना बिजली के बिलों के इशू हो जाते हैं, बिजली की लोड शेडिंग के थोड़े से इशू होते हैं और इसके अलावा हमें यहाँ पर बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ के मज़दूर तबका जो है, जिस आधा शहर तकरीबन यहाँ पे मज़दूरी के लिए आता है, अभी इस वक्त ज़्यादा नहीं कम से कम 2000 घर बेरोज़गार हैं। सब बिजली बढ़ने की वजह से हमें मसाइल का सामना करना हो रहा है और ये बिजली के रेट्स कम किए जाए, इन मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, आपके यहाँ कौन कौन सी प्रोडक्ट, यानी कि जैसे कपड़ा, सिर्फ कपड़ा है या धागा भी? सर हमारे यहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है, मलमल कपड़ा जो बैंडेज हॉस्पिटल के यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है, कॉटन रोल वगैरह के इस्तेमाल के लिए, और इसके अलावा चुंदी दुपट्टों का काम, लेडीज़ दुपट्टे जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं कोरे। हॉस्पिटल का कपड़ा जो होता है गौज़ वगैरह का, ये सादा कपड़ा हम लोग तैयार करते हैं, फिर आगे ये मार्केट में वॉश वगैरह होकर केमिकल लगकर फिर हॉस्पिटलों में यूज़ के लिए काबिल बनाया जाता है। तो जी ये टंडो आदम में मैं एक घर में आई हूँ और यहाँ पर मतलब फैक्ट्री में जाना था, लेकिन वो मैं लेडी हूँ इसलिए घर पे आ गई और मेरे लिए देख लीजिए इतने लवाजमात आए हैं। उधर सामने आओगे तो बनेगी ना, इतना पास आओगे तो कैसे बनेगी? बन गई देखो आती की बन गई। हाँ मादुस्त लकी लकने मादुसी यके दिल जंग शश्ता आनत पति ये आस पुश्ता कौन गुशे में अक्की रंगी परचा मजंगी दिल चिया इंचो में तंगी यका से रोकत नुआस मता मास पुश्ता नुडोल दारे बेदम को पाड़ा। हाईवे पे एक जगह रुके हुए हैं और यहाँ हुआ है असर की नमाज का वफ़ा। टंडो आदम में मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी, बहुत ज़्यादा टंडो आदम को कवर नहीं कर सकी हूँ। लेकिन हम एक फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री क्या थे, पूरा घर नीचे जो है वो पूरी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं कपड़े की, और ऊपर जो है वो घर है। तो मैं जब ये लोग फैक्ट्री में चले गए जेंट्स हजरात, तो मुझे जो जनाना खाने में भेज दिया गया, मतलब घर में भेज दिया गया। वहाँ गई तो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे, उन्होंने हमारी दावत की, बहुत अच्छी खातिर मदारात की।
उनके छोटे छोटे पोता पोती से मिले, बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोगों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया है। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि अब जा कहाँ रहे हैं। अभी बस टंडो आदम से अपना सफ़र स्टार्ट किया है, मैन हाईवे पे है। तो देखते हैं आगे क्या प्लान होते हैं, आगे चलते जाएंगे, प्लान बनता जाएगा। अभी वो ख़वातीन जा रही हैं, उन्होंने मुझसे पूछ रही थी सिंधी में, आप कहाँ से आई हो और ये आपका कौन है। मुर्स है, मुर्स असल में सिंधी में कहते हैं शौहर को। ड्रोन को वो खातून कह रही थी कि ये जहाज़ वापस आ जाएगा, तो मैंने कहा जी जी बिल्कुल वापस आ जाएगा। गधे की शाही सवारी करते हुए जा रहे हैं कुछ नौजवान, तो वो पिंक कुर्ते वाली और उन्होंने काला दुपट्टा पहना हुआ, तो मैं समझ रही थी दूर से कि ना वो खातून आ रही है। पास आने पर पता चला ओहो वो तो जेंट्स हैं। ये जी ये जो पुल नज़र आ रहा है, इस पर चढ़ने की कोशिश करके फिर हम दूसरी साइड उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नहरी मकाम है, यहाँ पर आके हम लोगों ने ब्लॉग बना, मतलब टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो हमने सोचा ब्लॉग भी बना लें। और जी सनसेट का टाइम हो चला है और ये जो सामने पुल नज़र आ रहा है, इस पे चढ़ने की कोशिश। और ये देखिए ये मंसूर भाई चढ़े। अब मैं ट्राई करती हूँ कैसे चढ़ सकते हैं इस पर, क्योंकि कोई सीढ़ी वगैरह तो नहीं लगी है और इस पे ही चढ़ के ऊपर जाना है। तो जी उतरने वाला जो रास्ता है वो बड़ा ख़तरनाक है, समझ नहीं आ रहा कैसे उतरे। जो यहाँ के मकामी हैं वो तो बड़े आराम से चढ़ के आ रहे हैं, मतलब ख़वातीन भी, बूढ़ी ख़वातीन भी चढ़ के आ गई थी। बट हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो फ्लॉप हुआ है हमारा। और जी ये परिंदे, मगरिब की अजान हो रही है और ये वापस अपने घर रवाना हो रहे हैं। और एक ये परिंदा भी आ रहा है, ये देखिए ये परिंदा भी वापस आ गया बड़ी मुश्किल से और एक परिंदा वो रहा, ये वो रहा एक परिंदा, वो उन परिंदों को आगे भेजा कि जी आप वीडियो जाके बना के लेके आए। तो जनाब सनसेट हो चुका है, मगरिब की अजानें हो चुकी हैं और पानी इतना खूबसूरत लग रहा है और एक परिंदा आ रहा है हमारा भागता हुआ वापस घर को एक ब्रिज से उतर गए थे और उस पे से उतर के दूसरे ब्रिज पे जाने का ना हिम्मत नहीं हुई, बहुत ऊंचाई पे है। थोड़ी सी कर भी लेते हिम्मत, लेकिन अभी मूड नहीं है, फिर इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी हमने ड्रोन से ही कॉटेजेस कवर कर ली है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा व्यू लग रहा है। पानी जो है वाइट तह की, सिल्वर तह की शक्ल में ना चमक रहा है। कि वो गाड़ी, जो वाइट गाड़ी वहाँ पर नज़र आ रही है, वो आ रहा है हैदराबाद से रूट। और यहाँ पर ये लोग नुसरत हैं, मंसूर भाई हैं और इब्राहिम साहब हैं। ये तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, गप्पे हाँक रहे हैं और गाड़ी के पास खड़े हैं नदीम भाई। देखिए जी इतना गैप है ब्रिज में कि कोई भी बंदा आराम से, इसमें क्या होता है गड़प हो सकता है। जी हाँ क्या बोला बोलिएगा, क्या बोला? नहीं तुम्हें भी डालेंगे, निकल जाओगे है ना, मैं भी निकल जा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा किनारा कहाँ पर है, वहाँ पर मिलेगी ना डेड बॉडी, फिर करीब ही मिल जाएगी, झाड़ी वाड़ी में अटकी हुई। अच्छी बात है, मुँह से निकालते हैं। और चलने पे ये ब्रिज ना बहुत बुरी तरह से हिल रहा है ये, और मंसूर भाई बिल्कुल बचपना दिखा रहे हैं, इस पर से कूद कूद के हमें डरा रहे हैं। जी अब उतरने का मरहला बताइए, कैसे उतरना है यहाँ से? मैं ऐसे इधर से ही आएंगे अपना सुकून से आराम से। वही तो बात तो वही है। हाँ वही बात है, लेकिन एक स्टेप नीचे हो जाएगा ना,
तो चच्ची ये भी रखोगी तो हो जाएगा, आओ तो सही इधर से। अरे चचा आ रहे हैं, चीचा आराम से। किसने बोला था जान जख्म में डाले? पंगे है ना बस। हाँ, तो मकामी जा रहे थे, उन्हें जाने देते, क्यों पंगा ले रहे? आ जाओ आप जाओ। चले जाए भाई। और दोस्तों पूरी कोशिश कर रहे हैं दोबारा से नीचे जाने की। ओहो, बहुत ही मुश्किल मरहला है। और ये मैं गैप दिखाऊं आपको, ये जी कितना बड़ा गैप है। चले मैं उतरती हूँ नीचे। तो बड़ी मुश्किल से ब्रिज पर से उतरे और मगरिब की अज़ान वहीं पर हो गई, तो यहाँ पर रुके हैं, नमाज के लिए स्टॉप लिया है। चिड़ियों का जो चहचहाना है वो इतना खूबसूरत लग रहा है, मगरिब का टाइम है। तो ये फील करें चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़। और मस्जिद से मुत्तसिल ये दुकानें, छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई हैं। और ये रोड जो जा रहा है, ये वाला, ये जा रहा है हालाना का, मीरपुर ख़ास।